अलग से निर्देश सभी परीक्षार्थियों को निर्गत किए गए हैं कि जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों पर जाने की पूरी तरह मनाही है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अतः सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि यथासंभव, अब तो चूंकि वेदर भी पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, गर्मी बढ़ रही है, इसीलिए यथासंभव जूता मोजा पहन के न आए, क्योंकि ऐसा करने पर उनको परीक्षा केंद्रों के बाहर खोलने की आवश्यकता पड़ेगी और उनको कठिनाई हो सकती है। अतः उनसे यह भी अपील की जाती है कि आप कृपया जूते मोजे पहनकर न आए, अन्य प्रकार के स्लीपर्स और चप्पलों का उपयोग करें, ताकि आपको परीक्षा केंद्रों पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सके। सर, रिजल्ट पिछली बार की उनका सहयोग प्राप्त करें, और यदि जितनी संख्या में आवश्यकता हो और कमी यदि हो रही हो तो निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त करें। और सभी डीओ को और डीएम्स को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे जो भी नियोजित शिक्षक के जो स्थानीय स्तर पर जो संघ है, जिला स्तरीय या जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, उनको बुलाकर बात करें और उनको बुलाकर समझाएं। इस तरह से सरकारी कार्य में का बायकॉट करना या सरकारी कार्य में व्यवधान करना यह गैर कानूनी है और ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अभी तो परीक्षा शुरू ही अभी नहीं हुई है, इसीलिए अभी रिजल्ट के बारे में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। परीक्षा का जब आयोजन हो जाएगा उसके बाद परीक्षा समिति द्वारा मूल्यांकन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, और जैसे जैसे मूल्यांकन प्रोग्रेस होगा, जैसे जैसे मूल्यांकन कार्य की प्रगति होगी, उसकी समीक्षा करने के उपरांत ही रिजल्ट घोषित करने की तिथि हम लोग निर्धारित करते हुए उसकी घोषणा करेंगे। पूरी तरह से गलत, निरर्थक और अफवाहों पर आधारित है। क्वेश्चन लीक होने के बाद पूरी तरह से निराधार, निरर्थक और असत्य है, और ऐसा कुछ असामाजिक तत्व और कुछ वैसे माफिया किस्म के लोग इस प्रकार की गलत अफवाह उड़ाते हैं। पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर या मॉडल क्वेश्चन पेपर या अन्य किसी भी चीज का फोटोकॉपी उठा के वायरल कर दिया, और जब परीक्षा खत्म होने के बाद जब परीक्षार्थी निकले तो ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर फर्जी पाए गए। इसीलिए इस बात पर पुनः एक बार हम परीक्षार्थियों से अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार की गलत, निरर्थक और निराधार बातों पर ध्यान नहीं दें, और जो भी लोग ऐसा कहकर या ऐसी सूचना देकर आपको ठगने का प्रयास करते हैं उनसे सावधान रहें और उनके विरुद्ध में स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करें। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है जो विद्यार्थियों को ध्यान देने की बात है कि हर विषय के हर क्वेश्चन पेपर का 10 सेट है, और 10 सेट के क्वेश्चन पेपर का क्रम अलग होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वायरल की संभावना ही नहीं, क्योंकि विद्यार्थी को अंदर कौन सा सेट मिलेगा यह तय नहीं है, यह पूरी तरह से रैंडम रूप से निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के चीजों पर ध्यान नहीं दें और पूरे मनोयोग के साथ परीक्षा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।